हमने चर्चा तो कर ली थी, स्टॉक्स के बारे में भी बातचीत हो रही थी, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार तेज़ी आ क्यों रही है रियल एस्टेट के अंदर। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, एप्पल भारत में स्टोर खोलना चाहता है। बेंगलुरु में एक वो स्टोर की जगह उन्होंने देखी है, उसका रेंट मालूम है कितना है? 2.5 करोड़ रुपया महीना। वो 2.5 करोड़ रुपया महीने का रेंट पे करेंगे और बेंगलुरु में एक स्टोर खोलना चाहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टोर्स हैं उसी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन कोई इतना रेंट पे नहीं करता। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, वमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही है, आपको और कुछ डिटेल्स बताने वाली है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। वमाक्षी, बताएं आप। जी बिल्कुल, अगर हम रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात करें तो एक रिकॉर्ड ईयर रहा है उनके लिए FY23। और इनफैक्ट शुरुआत करते हैं हम मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ। तो प्री सेल्स FY23 में 11,500 करोड़ की गाइडेंस के पार चले गए हैं। इनफैक्ट कंपनी ने Q4 में थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पर कंपनी ने प्री सेल्स करीब 3,000 करोड़ के ऊपर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की जो एनुअल बुकिंग है वो 22% आगे है उनकी फुल ईयर गाइडेंस से। और इनफैक्ट वो करीब 20,000 करोड़ की प्री सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं FY26 तक। शोभा ने Q4 में हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की और हम देख रहे हैं कि उनकी जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो करीब 20% ईयर ऑन ईयर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेरा रियल्टी की तरफ से हम देख रहे हैं अपडेट आया था और उनका कहना है कि वो अपनी लॉन्च पाइपलाइन को दुगना कर रहे हैं FY24 में और इनफैक्ट करीब 2,000 करोड़ के ग्रॉस सेल्स भी टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें काफ़ी मजबूत ऑपरेशनल अपडेट आया है रियल्टी प्लेयर्स के साथ। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उभर कर आ रहा है वो है कि डेवलपर्स ने वो सस्टेन किया है प्री सेल्स का पिछले 6 क्वार्टर में। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है एविडेंस स्पार्क की तरफ से और उनका कहना है कि एग्रीगेट प्री सेल्स करीब 10,000 करोड़ से 12,300 करोड़ के बीच में रहे हैं और ये थे कंपनीज उनके जो कवरेज में है उसके लिए। अगर हम देखें सेम टाइम पर अगर हम देखें तो पिछले 6 महीनों में रियल्टी स्टॉक्स में काफ़ी भारी गिरावट आती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि शोभा, इंडिया बुल रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स में करीब 20% की गिरावट आई है और दूसरे काउंटर्स जैसे कि फिनिक्स मिल, मैक्रोटेक डेवलपर्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर भी हम भारी गिरावट देख रहे हैं। और ये गिरावट के चलते वैल्यूएशंस 2 ईयर एवरेज के इन लाइन या तो उनके नीचे गिरते हुई नजर आ रही है। मगर आगे चलते हुए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हम देख रहे हैं काफ़ी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। रेपो रेट अनचेंज रहा है पिछले मीटिंग में और ये होम बायर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। Q1 2023 एंड में हम देख रहे हैं कि हाउसिंग इन्वेंट्री 20 मंथ्स पर आ चुकी है 42 मंथ्स से, जो एनारॉक रिपोर्ट कर रही है। और इनफैक्ट ये लोएस्ट इन्वेंट्री ओवरहैंग है पिछले 5 साल में। लग्जरी होम सेल्स की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है और इसी के चलते उनके रेवेन्यू कलेक्शंस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते रेंटल्स के चलते होम परचेज इंसेंटिवाइज हो रहे हैं। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और इसी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर आप फोकस में है। ओके, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आपने जो डाटा हमारे साथ शेयर किया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आ चुका है पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर ही। लक्ष्य, मेरा एक सवाल है, बाय सेल करना तो दूर की बात है, जिन्होंने ले रखा है उनको अगर 4 से 5 दिन में 10-10, 15-15% का रिटर्न मिल जाए तो मुश्किल ये होती है कि रखें या फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर आएँ। ये ज़्यादा मुश्किल सवाल है। तो ज़रा आप बताइए क्या करना है। 2 ही शेयर हैं, एक तो है गोदरेज प्रॉपर्टी, दूसरा है DLF। मेरा मानना है कि यहाँ से अभी थोड़ा और अपसाइड आ सकता है, डिप आएगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो मिस कर गए हैं क्योंकि काफी स्टॉक्स ऑलरेडी गिर चुके हैं अपने हाई से, तो वो लोग चेस करने की कोशिश करेंगे। DLF मुझे लगता है 423 तक जा सकता है, तो यहाँ से 4 से 5% का अपसाइड और आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसमें भी काफी अच्छा मूव आया है, वहां भी 1275 1280 तक का अपसाइड आ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पे कोई भी डिप आता है तो बाय बहुत जल्दी होगा और डिप आएगा, इसके लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि आप गैप अप में आज चेस करें, अगर कल हल्का फुल्का डिप मिलता है 2-3% का तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल अगर आपका एक 15 दिन 20 दिन का व्यू है तो उसमें आपको यहाँ पे 5 to 7% अपसाइड और बाकी है जो मिल सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी ले रखे हैं वो होल्ड करें क्योंकि अभी आपका टॉप या बेचने वाला एरिया नहीं आया है। और जो लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं वो डिप का वेट करें क्योंकि वो बेटर आइडिया होगा, बेटर तरीका होगा रियल एस्टेट को प्ले करने का। लेकिन काफी स्ट्रांग है सेक्टर ये। ओके, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग का सेक्टर है और क्योंकि ये पिछले हफ्ते भी हम डिस्कस कर रहे थे कि RBI जब पॉज लेते हैं तो बड़े बैंक्स के लिए चाहे बेनिफिट हो या ना हो, रियल एस्टेट, इंफ्रा, NBFC, स्मॉल बैंक्स, इन सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। और आप देखें तो स्मॉल बैंक्स उस दिन नहीं गिरे, रियल एस्टेट तभी से चल रहा है,
इंफ्रा हो, एनबीएफसी हो, इनमें मूव बनी हुई है। तो यहाँ इस स्पेस में इनफैक्ट काफ़ी समय के म्यूटेड ग्रोथ के बाद अब इस स्पेस में आपको मूव देखने को मिली है। बैंक्स इस वक्त भी आपको प्रेशर के साथ, बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट्स का प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज गैस प्राइसेस के चलते जो 3 डिफरेंट डिवीजन में हम ओएनजीसी को बेनिफिट होने की बात कर रहे थे, वहां से लगातार आपको बाइंग दिखी भी है, मोमेंटम सस्टेन रहा है।